यूरोपीय कंपनी का आगमन। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खान को। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के खिलाफ। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई वह थी इलाहाबाद की संधि। गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड लिट्टन संबंधित नहीं हैं इल्बर्ट बिल से। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किए। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिंग ने। सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ग्वालियर को। किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? नेपियर। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? लॉर्ड डलहौजी के समय। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 ईस्वी में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिट्टन ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? लॉर्ड कर्जन ने लिखा। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमी। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 ईस्वी में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बंगाल 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को
बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। रैयतवाड़ी अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी मद्रास में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतवाड़ी प्रथा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 में। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा। उदारवादी दल। महलवारी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया हॉल्ट मैकेंजी ने। भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीति की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया। यह लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। रेलवे इस काल के लिए एक वास्तविक वरदान है। द्वितीय विश्व युद्ध। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रोल इन इंडिया लिखी गई दादा भाई नौरोजी द्वारा। धन प्रवाह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कदम उठाया था, दादा भाई नौरोजी। 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण थे अंग्रेजों की सहनश्रेष्ठता। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं के सभी वर्गों से समर्थन की कमी थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? मेरठ। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था अधिकारियों की अक्षमता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा में। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे बाबू कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कुंवर सिंह। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कहा था कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर में। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना
फजले हक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। निम्नलिखित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। साहूकार और जमींदार। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। हैदराबाद के निजाम ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह से बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा। मुंगेर। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वह था वासुदेव बलवंत फड़के। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था वी.डी. सावरकर द्वारा। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी का। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। क और ख दोनों सत्य है। क ख का सही स्पष्टीकरण है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी.डी. सावरकर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर से।